फिर आ गए हैं हम लोग आज पॉलिटी का एक और टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और ये जो मूल कर्तव्य है ये नीति निर्देशक तत्वों के बाद है, जस्ट उसके बाद वाले पार्ट में, इसीलिए उसके बाद हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। हालांकि सिलेबस में ये मौलिक अधिकार के बाद ही लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में, 1976 में, यानी आपातकाल के समय है, या आपातकाल के बाद समझ लीजिए। 75 में आपातकाल लागू हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। तो कैसे? 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, एक नया भाग बनाया गया, भाग 4 का, या 4A। भाग 4 में क्या था? नीति निर्देशक तत्व, तो उसके बाद वाला ही पार्ट भाग 4A। उसके बाद आर्टिकल, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ 51A, और मूल कर्तव्य जोड़े गए 10। ठीक है, ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, इसके लिए एक समिति ने सिफारिश की थी। समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे जोड़े गए हैं 10 मूल कर्तव्य, लिखे हैं हमने 11, तो एक और जुड़ा होगा बाद में, यानी 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो किस पे था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, तो ये जोड़ दिया गया। एक खास बात और है, मौलिक कर्तव्य जो है, जब मूल अधिकारों की बात करते हैं तो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो गैर नागरिकों यानी विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये कर्तव्य किसकी ड्यूटीज हैं, किसके कर्तव्य हैं? सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए अब आगे एक एक करके देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है ये। आर्टिकल 51A में कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 हैं। मूल संविधान में कितने थे? एक भी नहीं थे। सर्वप्रथम कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। किस संशोधन द्वारा? 42वें द्वारा। और 11वां जोड़ा गया कब? 86वें संशोधन द्वारा। चलिए, तो पहला जो मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है कि देश का या भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक, अगला, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। फिर तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। फोर्थ, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगला है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके बाद ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, फिर अगला 6वां, हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का, यहाँ पे कॉमा है, सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। नेक्स्ट चलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ठीक, फिर अगला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। फिर अगला, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। और अंतिम, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, मेंस में इससे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो कुछ यहाँ से बन सकते हैं, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कौन सी समिति थी, मूल संविधान में कितने थे, संशोधन के बाद कितने हुए, वर्तमान में कितने, इस तरह के कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न बन सकते हैं। लघुत्तरी में यह भी हो सकता है कि कुछ गिनती कर दे कि 5 या 7 या 6
इतने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें और ये संविधान में कैसे थे, मतलब 2 क्वेश्चन जोड़ के ऐसा कुछ किया जा सकता है। दीर्घ उत्तरी में इसके आने की संभावना न के बराबर है। और अपन देखेंगे इसमें खास बात एक ये है कि ये चूंकि कर्तव्य हैं, तो जब कर्तव्य होंगे तो कर्तव्यों का क्या है, ये वाद योग्य नहीं होंगे। जैसे भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो जनता के प्रति राज्य के कर्तव्य हैं, वो भी कैसे थे, वाद योग्य नहीं थे, अवाद योग्य। यानी अगर राज्य उन निदेशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो भी जनता न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकती। वैसे ही यहाँ पे है कि इसमें अगर कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो राज्य के समक्ष या उसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि राज्य स्वयं इस संदर्भ में कोई कानून बना दे। अगर राज्य इस संदर्भ में कोई कानून बना देगा तब फिर इसको दंड दिया जाएगा। जैसे यहाँ पहला ही है राष्ट्रध्वज राष्ट्रगण का आदर करें, तो देखिए इसमें कुछ राज्य ने कानून बना दिया है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि आदर करें, ठीक, ये कर्तव्य है। मान लीजिए वो आदर नहीं कर रहा है तो दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। आदर नहीं करने का मतलब असम्मान करना या उसका विरुद्ध कुछ कार्य करना ऐसा नहीं है। आदर न करना, मान लीजिए कहीं पे राष्ट्रगान बज रहा है और कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा नहीं हुआ, तो क्या राज्य क्या दंडात्मक कार्यवाही करेगा? ये कर सकता है उस कानून के तहत? नहीं कर सकता। केवल वो व्यक्ति आदर नहीं कर रहा है, कुछ बुरा नहीं कर रहा है, असम्मान नहीं कर रहा है, केवल आदर या सम्मान नहीं किया उसने। हाँ, या फिर ऐसे ही मान लीजिए झंडा फहराया जा रहा है, वो खड़ा है, वंदे मातरम या भारत माता की जय या इस तरह के नारे नहीं लगा रहा है। अगर लगा रहा है राष्ट्रध्वज के सम्मान में तो वो सम्मान कर रहा है, नहीं लगा रहा है तो असम्मान नहीं कर रहा, वो केवल सम्मान नहीं कर रहा है। असम्मान कब होगा? जैसे खालिस्तानियों को देख रहे हैं हम लोग या आतंकवादी संगठन कि राष्ट्रध्वज को, तिरंगे को ये लोग जमीन में डाल रहे हैं, कुचल रहे हैं पैरों से या फिर आग लगा दे रहे हैं, इसमें ये असम्मान है। इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही राज्य करेगा। ठीक है, वो भी कब हुआ ऐसा? जब राज्य ने ऐसा कानून बना दिया। चलिए इसको मिटाते हैं, कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं मूल कर्तव्यों में, उनको भी देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मूल कर्तव्यों की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, ये आलोचनाएं देख लेते हैं हम लोग। कई बार आलोचनात्मक मूल्यांकन जैसा क्वेश्चन बन सकता है कि मूल कर्तव्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि आलोचनाएं क्या क्या हैं, फिर उनको बताना पड़ेगा कि इसके कारण क्या था, या फिर इसका महत्व बता के अपन कर लेंगे इसको। तो आलोचनाएं में देखिए, पहली आलोचना ये की जाती है कि मूल कर्तव्यों की जो सूची है ये एक अपूर्ण सूची है। अपूर्ण सूची क्यों बोल रहे हैं? ऐसा माना गया है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण कई बातें हैं जिनको इसमें शामिल किया जाना था लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया। जैसे मतदान, जो ये बोला जाता है कि मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये तो किया ही जाना चाहिए था। इसी प्रकार लोग कर नहीं देते हैं, कर चोरी कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो करदान, इसकी भी जरूरत थी। और जिस प्रकार से देश की आबादी बढ़ रही थी, अब ये मूल कर्तव्य तो जोड़े गए 1976 में, तब तक तो हमारी आबादी बढ़ने ही लगी थी अच्छी खासी तेजी से। तो इसमें ये कुछ तत्व थे जिनको जोड़ा ही जाना था लेकिन इनको नहीं जोड़ा गया, इसलिए बोला जाता है कि सूची जो है ये अपूर्ण है। ठीक, अब अगली चीज बोला जाता है कि अस्पष्ट व बहुअर्थी। ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं कि जटिल, अस्पष्ट, बहुअर्थी, ये आलोचना पूरे संविधान की जाती है। तो यहाँ पे भी चूंकि ये संविधान का अंग है तो इसमें भी जोड़ देना है। मतलब जब भी संविधान से जुड़ी किसी भी चीज की, किसी भी बात की अगर आलोचना आती है तो ये तो आप लिख ही सकते हैं। अब अस्पष्ट व बहुअर्थी क्यों बोल रहे हैं? जैसे ये तो प्रत्येक नागरिक से ये अपील की गई है कि ये कर्तव्य करें, लेकिन देश के नागरिक क्या इतनी समझदार है कि वो समझ पाए कि देश की सामाजिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है? उच्च आदर्श, कौन से उच्च आदर्शों की बात कर रहे हैं? सबके लिए आदर्श अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे अपना लें, समझ रहे हैं?
तो ये सारे जो इसमें शब्द जोड़े गए हैं इनको लेकर आलोचना की जाती है कि अस्पष्ट है, बहुअर्थी है और देश के सामान्य नागरिकों के लिए समझने में बड़ी जटिल है। ठीक, फिर ये तो अपन पढ़ चुके हैं अवाद योग्य हैं, यानी अगर मूल कर्तव्यों का पालन नागरिक द्वारा न किया जाए तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक, तो अवाद योग्य, इनको ऐसा कहना है कि जब इसको डाला ही है तो इसको वाद योग्य कर देना चाहिए था, और चूंकि ये अवाद योग्य है यानी कि न्यायालय में जाया नहीं जा सकता इसके विरुद्ध, तो ये क्या हो गए हैं, ये मूल कर्तव्य जो हैं ये नैतिक आदेश मात्र हैं। जैसे सदा सत्य बोलो, कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है, क्योंकि सत्य न बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? तो केवल नैतिक आदेश है, महत्वहीन है, ये इस पे आरोप है। और अंतिम आरोप ये भी लगाया जाता है कि मूल कर्तव्यों को भाग 3 में जोड़ा जाना चाहिए था। भाग 3 में क्या था? भाग 3 में थे अपने फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, तो इनके साथ जोड़ते तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। भाग 4 में जोड़ दिए इसको नीति निर्देशक तत्वों के साथ, तो इसका मूल्य और महत्व दोनों ही कम हो गया है, क्योंकि वो भी कर्तव्य ही थे। अधिकारों के जस्ट बाद कर्तव्य होते तो थोड़ा एक बदवा भी होता कि पहले आपने बताया कि हाँ ये गिफ्ट मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा, फिर शर्त ये है कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो महत्व इसका और मूल्य बढ़ जाता। तो ये कुछ आलोचनाएं थी। अब देख लेते हैं कि मूल कर्तव्यों का महत्व क्या क्या है। तो पहला महत्व लिखा है मैंने, नागरिकों को देश, समाज व साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों की जानकारी। बिल्कुल सही है कि कर्तव्यों की जानकारी ये देता ही है, ये हो जाता है। अगली चीज, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए एक चेतावनी भी है ना। जब भी कोई मूल कर्तव्यों को पढ़ेगा, देखा होगा आपने एनसीईआरटी की और बहुत सारी बुक के पहले पेज में ही लिखे रहते हैं मौलिक कर्तव्य, ताकि बच्चों को बचपन से पता लग जाए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं देश के प्रति, राज्य के प्रति और साथी नागरिकों के प्रति। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना आ जाएगी कि ये कर्तव्य है, इनको नहीं करेंगे तो कुछ गलत भी हो सकता है। तो ये चेतावनी भी है। और सरकार ये भी जानते हैं हम लोग कि संसद जब चाहे इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए कानून बना सकती है, और संसद ने बहुत सारे कानून बनाए भी हैं, आगे चर्चा करेंगे अभी। नागरिकों में अनुशासन व जिम्मेदारी का भाव लाता है। बिल्कुल सही है। पालन न होने पर संसद कानून बनाकर दंड का प्रावधान कर सकती है। यानी जो लोग इसको महत्वहीन बोल रहे हैं कि नैतिक आदेश मात्र है, तो नैतिक आदेश मात्र नहीं है। संसद जब चाहे कानून बना देगी और दंड का प्रावधान कर देगी। जैसे देखिए, जाति या धर्म पर आधारित कोई भेदभाव न करें, ऐसा कर्तव्य में था। तो इसके लिए सुना होगा आप लोगों ने कि जाति आधारित भेदभाव के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ये सरकार ने कानून बना दिया। अब कोई ऐसा भेदभाव करेगा तो जेल चला जाएगा सीधा। ठीक है, इसका नाम बदल गया है, फिर अस्पृश्यता उन्मूलन कानून बन गया था, तो 1955 में ये बना दिया गया। इसी प्रकार जैसे हमने देखा है कि वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए तो वन संरक्षण कानून जो है ये 1980 में है, और वन्य जीव संरक्षण कानून है ये 1972 में है। इसी तरह के बहुत से कानून हैं। जो पहला जो मौलिक कर्तव्य है, जैसे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का जो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जला देते हैं या इस तरह कोई काम करते हैं जो राष्ट्र विरोधी मानी जाती हैं, उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया है। तो जब चाहे तब संसद कानून बना सकती है, इसलिए महत्वहीन नहीं है। और अंत में ये कर लीजिए कि न्यायालय द्वारा संवैधानिक व्याख्या में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी न्यायालय को किसी कानून में संशय होगा या विवाद की स्थिति बनेगी कि यह असंवैधानिक है कि संवैधानिक है, तो मौलिक कर्तव्यों से भी इसको लिया जा सकता है समझने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझाऊं, जैसे आर्टिकल 19 की बात करें कि पहले बोलने की आज़ादी है ना, इसके अलावा संघ बनाने की, सम्मेलन करने की, कहीं भी आने जाने की। तो कहीं भी आ जा रहे हैं आप, सार्वजनिक ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन के सामान को उखाड़ के ले आ रहे हैं या स्विच उखाड़ ले रहे हैं, फैन उखाड़ ले रहे हैं, तो इन सब के लिए ऐसा कोई कानून बनने आता है तो उसमें मौलिक कर्तव्य में देखेंगे कि हाँ ये कर्तव्य तो था ना, सार्वजनिक जो भी वस्तुएं हैं या इमारतें हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व था। उनकी सुरक्षा नहीं करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसको आप ले जा रहे हो, समझ रहे हैं,
तब तो वो दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो इस तरह के कानून बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसको इतना ही बस याद रखिएगा कि न्यायालय द्वारा संवैधानिक व्याख्या में भी ये काम आते हैं। बात खत्म, ठीक। और अंत में ये महत्वपूर्ण नहीं होते तो अब तक संविधान में नहीं होते। अभी तक संविधान में क्यों है? क्योंकि 42वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, और जब 44वां संशोधन किया गया, 44वां, 45वां, 46वां, तो ये संशोधन किया गया था जनता दल की सरकार द्वारा। और 44वां संशोधन जो है उसको जब आप देखेंगे तो 44वें संशोधन ने 42वें संशोधन के बहुत सारे प्रावधानों को समाप्त कर दिया। यानी जो प्रावधान नए जोड़े गए थे 42वें में, उसको 44वें ने समाप्त कर दिया और पहले वाली स्थिति कर दी। तो जब किन किन को किया ऐसा? जिन जिन में लगा जनता दल की सरकार को कि ये संशोधन गलत हुए थे। ये भी 42वें संशोधन से ही आया है। तो जनता दल सरकार को मौलिक कर्तव्यों को भी हटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। इसका मतलब उस सरकार को भी ये महत्वहीन या गलत नहीं लगे। ठीक है, चलिए, तो ये था छोटा सा टॉपिक आपका मौलिक कर्तव्य।